श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के वो 3 ऐसे उपाय जो कि विवाह से संबंधित उपाय रहेगा, अर्थात विवाह की कामना पूर्ति उपाय, संतान प्राप्ति का उपाय, नौकरी, इंटरव्यू या किसी कंपटीशन में सफलता प्राप्ति के लिए, और लाखों पीढ़ियों का पितृदोष जो होता है, बहुत समय से चला आ रहा है, उसकी समाप्ति के लिए। तो हम ऐसी 3 उपाय के बारे में जानेंगे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण 3 उपाय आप जानें जिससे आपके जीवन में भी खुशियाँ आएँ, समृद्धि आए और आपको भी लाभ प्राप्त हो। वीडियो कुछ उपयोगी रहती है, लाभप्रद लगे आपको तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपाय हम आपको बताते रहेंगे समय पर। तो जुड़ जाइएगा चैनल से। साथ में ही कुछ आपको पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपने उपायों को जानेंगे श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि पर, जो कि केवल गाय के घी से किए जाएंगे उपाय। तो आपको ध्यानपूर्वक वीडियो में उपाय को देख करके सुन करके समझना है। पहला उपाय इस प्रकार है कि आप क्या करेंगे, गाय का शुद्ध देसी घी लीजिएगा और उसे लेकर के किसी भी शिवालय में जाइए और शिवलिंग पर उस घी को आप पूरा लेपन करिए। यदि आपका विवाह 30 वर्ष हो गए, 35, 40 वर्ष, कितने ही वर्ष हो गए हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो घी का लेपन शिवलिंग पर करेंगे आप। और फिर उसी लेपित घी की उंगलियाँ आप अशोक सुंदरी माता के स्थान पर एक बिंदी रखेंगे अपने विवाह की कामना करते हुए। और आपको क्या करना है, एक नाम लेना है। पितरों की कन्या माता पीवरी का नाम लेकर के आप यह घी का लेपन करेंगे। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहले शिवलिंग पर किया जाएगा, फिर शिवलिंग पर लेपन करने के बाद उसकी उंगली से ही एक बिंदी आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रखना है, माता पीवरी का नाम लेकर के। और अपने विवाह की कामना करते हुए आपको एक लोटा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है घी का लेपन करने के बाद। तो निश्चित ही अगले वर्ष का पितृपक्ष का मासिक शिवरात्रि आने से पहले ही आपका विवाह पक्का होता है, निश्चिता है। यह पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं अपने उपाय को कहते हुए, क्योंकि मासिक शिवरात्रि एक ऐसा दिन है जिसमें आपको पितरों के आशीर्वाद का प्राप्ति का भी दिन होता है, साथ में देव अधिदेव महादेव की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो उपाय अपने विवाह की कामना पूर्ति करने के लिए श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि पर घी का लेपन और एक बिंदी अशोक सुंदरी माता को रखने के स्थान पर विवाह की कामना पूर्ण होती है। तो करके देखिएगा। चलिए जान लेते हैं हम अपने अगले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। अगला उपाय है हमारा संतान प्राप्ति का। संतान प्राप्ति का उपाय क्या है, जिन नारियों को संतान का सुख अभी नहीं मिला है, 30 साल हो गए, 15 वर्ष हो गए, 20 वर्ष या फिर कितने ही वर्ष हो गए हैं और आप निराश हो चुके हैं, संतान का सुख तब भी नहीं मिला है, विवाह के उपरांत यदि आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है। मान लीजिए कि पितृदोष हो गया होगा, आहूत बाहुत दोष हो गया होगा, काल सर्प दोष हो गया हो, या फिर काल सर्प दोष के अलावा कोई भी ग्रह, बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति, कोई भी ग्रह खराब हो गया हो जिनके कारण संतान नहीं हो रही है और आपको कई वर्ष हो गए हैं, तो इन सारे ग्रहों को ठीक कर सकता है, सारे दोषों को कोई ठीक कर सकता है, तो वह देव अधिदेव महादेव है। उनकी आराधना करिए। क्या करेंगे आप कि गाय का घी लेकर के आपको किसी भी शिवालय में जाना है और शिवालय में पहुंच करके आपके पास जो गाय का घी है उस घी को शिवलिंग पर आप लेपन कर दीजिए। अगर घी आपको ज़्यादा मिल जाता है तो शिवलिंग के ऊपर पूरा, जैसे दूध दही को हम लेपित करते हैं उस प्रकार से लेपन करिए। और नहीं है तो मात्र थोड़ा सा ही आप शिवलिंग पर घी चढ़ा करके, और फिर उस घी को चढ़ा करके आप एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए और चढ़े हुए घी को उठा करके आप घर ले करके आइए और दोनों पति पत्नी रात्रि में उस घी को खाइए प्रसाद स्वरूप में, और पितरों का स्मरण कर लीजिएगा और देवाधिदेव महादेव से संतान प्राप्ति की कामना कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप श्राद्ध पक्ष में संतान प्राप्ति सुख का प्राप्ति के लिए आप उपाय करते हैं तो आपको सुख मिलता ही है, संतान प्राप्त होती है, ये निश्चित है। पर यह उपाय केवल पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि पर ही करना है। अन्य महीने की मासिक शिवरात्रि पर आप संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय नहीं करेंगे।
पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि पर यदि आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं तो आपको अपने पितरों के साथ साथ देव अधिदेव महादेव का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है और आपको संतान सुख मिलेगा, यह निश्चित है। करके देखिएगा। चलिए जान लेते हैं हम अपने अगले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कि आप किसी नौकरी में, जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं, तो आपको गुरुदेव कहते हैं कि आपको अपनी मेहनत कार्य 4 गुना कर देना है। साथ में पहले आपने उपाय देखा होगा पूज्य गुरुदेव का कि एक उपाय वर्णन करते हैं कि जब भी किसी कंपटीशन, इंटरव्यू या परीक्षा को देने जाते हैं तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा करके उसे चिपका करके जाते हैं तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। परंतु इस उपाय को थोड़ा सा परिवर्तित करके पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जो कि श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि का उपाय है। तो मासिक शिवरात्रि में यह उपाय आपको क्या करना है कि बीच वाली पत्ती पर आपको गाय का घी लेना है और गाय का घी ले करके एक बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए और उसकी बीच वाली पत्ती पर आप थोड़ा सा गाय का घी रख लीजिए और अपने जिस नौकरी, जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन में सफलता प्राप्ति के लिए आप कामना करते हुए एक बेलपत्र घी लगी हुई आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है, चढ़ाना है। अब शिवलिंग पर घी, बीच की पत्ती पर आपने घी लगाया और शिवलिंग पर जब आप समर्पित करेंगे तो पत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है, अर्थात शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल जिस दिशा में बहकर जा रहा होता है वह उत्तर दिशा होती है। तो उस तरफ डंडी का मुख करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करेंगे और कामना करेंगे आप अपने सफलता प्राप्ति के लिए। जो हृदय के भाव हैं आप उसे रखिएगा तो आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और साथ में देवाधिदेव की महिमा का भी आपको फल प्राप्त होगा। और अगला श्राद्ध आएगा उससे पहले ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उनके शिव महापुराण कथा के व्यासपीठ पर आपका एक पत्र जरूर जाएगा कि मेरा कंपटीशन में या फिर नौकरी में या इंटरव्यू में मुझे यह सफलता मिली है। अगला श्राद्ध पक्ष का आने के समय तक आपने यदि मासिक शिवरात्रि पर इस उपाय को किया है श्राद्ध पक्ष की तो जरूर जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपने मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले 3 उपायों के बारे में जाना है, जो कि पितृपक्ष में किए जाते हैं, जो कि आपको पूरा लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए इन उपायों को करके। तो करके देखिएगा। कुछ संशय हो मन में तो पूछिएगा। साथ में अगले वीडियो और अगले उपाय को जानने के लिए चैनल पर जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, नमः शिवाय।